तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। बेसिकली कंपनी ने डाटा लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने जनरेट किए थे 35,766 करोड़ के आसपास, पिछले साल 30,352 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 35,083 करोड़ के आसपास आपको देखने मिले। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिली, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते 17% के आसपास का जंप आपको देखने मिला है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने मिली। जी हाँ, हल्की सी गिरावट है, अप्रोक्सीमेटली 2% की गिरावट है। मेरे हिसाब से ये पहला बैंक है जिसका जो रेवेन्यू है वो आपको क्वार्टर गिरता हुआ देखने मिला। ये थोड़ा सा सरप्राइज है यहाँ पे। इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 29,262 को जनरेट किए थे, पिछले साल 24,833 को, जबकि यहाँ पे देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम आपको बढ़ता हुआ देखने मिला, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है क्योंकि इंटरेस्ट इनकम कंपनी का बढ़ता हुआ देखने मिला है। नेट इनकम जो है वो थोड़ा सा गिरता हुआ देखने मिला है, लेकिन जो इंटरेस्ट इनकम है वो आपको क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी के एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 25,958 करोड़ कंपनी ने खर्च किया था, पिछले साल 20,633 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 26,655 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे ज़्यादा हो गए हैं इस क्वार्टर में, क्योंकि कंपनी ने रेवेन्यू तो नेट रेवेन्यू कंपनी का क्वार्टर कम है, लेकिन जब खर्चे देखते हैं तो कंपनी के खर्चे जो है वो थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिले। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या है वो देख लेते हैं। पहले प्रोविजन की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3785 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3540 करोड़, अभी देखें तो कंपनी के खर्चे मात्र 1902 करोड़। तो प्रोविजन के नाम पे कंपनी ने अपने जो खर्चे हैं वो बहुत कम कर दिए, जो कि एक अच्छी बात है। साल दर साल देखें तो कंपनी का प्रोविजन जो है वो क्वार्टर साल दर साल आधा होता हुआ देखने को मिला है। तो प्रोविजन में कंपनी ने बहुत सारे पैसे बचाए हैं इस क्वार्टर में, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 4,394 करोड़ के आसपास, पिछले साल 4,305 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 4,788 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर 10% के आसपास की तेजी आपको देखने मिले। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी वही आप बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 8% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो किया है 4,579 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का एस्टीमेट था कंपनी के प्रॉफिट को लेके वो था 4,127 करोड़ के आसपास। तो जितना मार्केट उम्मीद लगा के बैठा था उससे कई ज़्यादा बेहतर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 8 रुपये 22 पैसे का, पिछले साल 7 रुपये 45 पैसे, अभी देखें तो बढ़ के 8 रुपये 86 पैसे के आसपास आपको देखना। तो कंपनी का ईपीएस देखें तो आपको क्वार्टर साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए क्या है वो देख लेते हैं। तो ग्रॉस एनपीए की बात करें तो पिछले साल 4.53 था, अभी देखें गिर के 3.08 के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 3.32 के आसपास था। तो ग्रॉस एनपीए कंपनी का जो है वो आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने मिला है। नेट एनपीए की बात करें तो 0.99 से गिर के 0.70 के आसपास आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 0.76 के आसपास था। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी के नंबर अच्छे देखने को मिले हैं, सारा कुछ कंपनी ने सही किया। बस कंपनी ने एक थोड़ी सी गलती कर दी है कि कंपनी का नेट रेवेन्यू जो है वो आपको कम होता हुआ देखने मिला है। वही एक वजह है कि कंपनी का जो अगर आप प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम होता हुआ देखने मिला है, क्योंकि पिछले साल 30 के आसपास था, पिछले क्वार्टर में 25 के आसपास, अभी देखें तो 22 के आसपास है। तो 22% के आसपास कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो आपको आता हुआ देखने मिला है, जबकि प्रॉफिट मार्जिन भी देखें तो 14.22 से बढ़ के 14.58 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 13.28 था। तो ओवरऑल देखें तो सारा कुछ सब कंपनी का सही जा रहा है। बस एक जगह पे कंपनी लैग करते हुए देखने को मिले, वह कंपनी का टोटल रेवेन्यू क्वार्टर। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।